सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। शायद ये बात रमेश जी के बारे में सही साबित होती है। देखने में छोटे हैं लेकिन इनका कद बहुत ऊंचा है। ये बात बरेली शहर के लोग अच्छी तरीके से देख चुके, जान चुके, समझ चुके हैं। जब बहन जी अर्थात मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, रमेश जी उस वक्त बामसेफ में काम करते थे। चूंकि सरकारी सेवाओं में थे इसलिए सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो एक गोपनीय एक संस्था है, जो बहुत खामोशी के साथ पर्दे की आड़ में रह के काम करती है, ऐसे संगठन के कर्ता धर्ता और दमदार पदों पर रहे रमेश जी। आज हमारे स्टूडियो में आप रमेश जी पहुंचे हैं। गंभीर न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है। हमारे दर्शक बड़ी एक जिज्ञासा है आपके बारे में कि बहुत दिनों से आप गुमनामी में थे। खासतौर से शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग, अपर कास्ट के वीकर सेक्शंस के लोग और भी तमाम पीड़ित परेशान हाल लोग चाहते हैं कि रमेश जी पुनः उसी धारा में लौटें। आजकल चूंकि राजकीय सेवाओं में हैं, सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं, फिर भी आप किस तरीके की सेवाएं इन दिनों कर रहे हैं, भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? रमेश सागर जी, रमेश जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंभीर जी कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। मैं चूंकि पेशे से शिक्षक हूं और मेरा उद्देश्य जो है शैक्षिक गुणवत्ता के तहत बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देना है। चूंकि मानवर काशीराम साहब ने वामसेफ का गठन किया था, उस संगठन के माध्यम से मैंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो एम्प्लॉइज कर्मचारी थे उनके माध्यम से मैंने लोगों का दर्द देखा और जहां उत्पीड़न होता था कर्मचारियों का वो देखा। उनसे प्रेरणा लेके मैंने संगठन में काम करने का मन बनाया। ये कौन सा सन रहा होगा? ये सन था 2005 में मैं जो है मेरे को वामसेफ का जिलाध्यक्ष बनाया गया था और उससे पहले 99 में मेरे को वामसेफ बरेली शहर का अध्यक्ष बनाया गया था। रमेश जी, उस समय जब वह हुकूमत बहुजन समाज पार्टी की थी और एक वो क्षण दो याद किए बिना नहीं रहते हैं, जब बहन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपको हेलीपैड पर बुलाया था, नाम लेकर बुलाया था, चौंक गए थे सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उस समय। वो क्या क्षण थे? वो ऐसा अवसर था, माननीय बहन जी औचक निरीक्षण में आई थी और हेलीपैड पर उनको फ्यूल लेना था। इस बीच उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। आईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम, कप्तान साहब सब खड़े हुए थे और ऐसे अवसर पर मैं जब गया और जाने के बाद मैंने माननीय बहन जी को कहा, बहन जी बरेली की इस धरती की इस जमीन पर आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो बहन जी ने मेरा नाम लिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था। मैं घबरा तो रहा था कि इतनी तेज तर्रार डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं कि कहीं सुरक्षा की दृष्टि से या कहीं उस दृष्टि से कोई कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था। रमेश जी, उस समय जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माना जाता था कि रमेश जी ने अगर कोई रिपोर्ट एडवर्स दे दी तो विधायकों के टिकट कट जाएंगे, नेताओं के तमाम पदों से पदच्युत हो जाएंगे, बेदखल हो जाएंगे। ऐसा विश्वास माननीय बहन जी को आपके प्रति कैसे जागा है? बात ये, जब 2007 का चुनाव हुआ था उससे पहले पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए थे, तो बात थी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अपर कास्ट का जो सामाजिक समीकरण है उसको जमीन पे उतारना। उसी के तहत हमने तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम नेता अपनी पार्टी से जोड़े और उनको टिकट दिलाने की प्रबल सृष्टि की। निश्चित तौर से बरेली के इतिहास में पहली बार बरेली से 4 विधायक जीत के गए और एक विधायक जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। ईमानदारी, निष्ठा, एक अच्छे चरित्र के साथ मैंने काम किया। उसी का ये परिणाम था कि क्या कहते हैं, मेरे को इतना मान सम्मान मिलता था। रमेश जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे और वर्तमान में आप कहाँ और किस समय किस पद पर रहकर कार्य कर रहे हैं, भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? रमेश सागर जी, हमारे दर्शक आपसे मुखातिब थे। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मैं बहुत ही बेहद गरीब परिवार को बिलोंग करता था। मेरे पिताजी अकेले संतान थे अपने माता पिता की,
वो भी एक विधवा के पुत्र थे और उन्होंने एक बिमको जैसी फैक्ट्री में सीबीगंज में जो स्थित है उसमें एक श्रमिक के रूप में कार्य करके हमारे जो 7-8 भाई बहन थे उनको पाला, पढ़ाया, लिखाया और साथ में जो हमारी एक बुआ की भी डेथ हो गई थी तो हमारे फुफेरे भाई भी आए थे, वो भी बहन भाइयों के साथ रहते थे। मेरी माँ निश्चित तौर से शिक्षा के प्रति अनपढ़ होने के बावजूद जो बहुत सजग रहती थी, पठन पाठन को लेके बिल्कुल बहुत कठोर रवैया अपनाती थी और उसी का परिणाम है कि सारे परिवार में सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, हमारी बहनें भी वेल क्वालिफाइड हैं और सभी परिवार में अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। रमेश जी, आज समय आप बेसिक शिक्षा विभाग की सेवाओं में हैं, किस स्कूल में हैं और भविष्य में लोग चाहते हैं कि आपसे बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर सेवाएं ली जाएं, कैसे कर पाएंगे? जी, मैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा के अधीन कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल जोगीखेत विकास क्षेत्र 11 बरेली में मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात हूं और मुझे बच्चों के साथ बात करना और उनके साथ शैक्षिक गुणवत्ता को लेके उनके जो व्यावहारिक ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़कर जो है मेरे को बहुत आनंद अनुभूति होता है, क्योंकि अभी सरकारी सेवा में मैं बंधा हुआ हूं और मैंने पूर्व का भी समय देखा है। मैंने पीड़ित, दलित, वंचित, असहाय, निर्बल विधवाओं के प्रति मैंने जो काम किया है उससे मेरे को बहुत आस्था संतुष्टि मिली है। अगर कोई राजनीतिक दल चाहे कि आप सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाएं तो ऐसी स्थिति में तो आपकी राजकीय सेवाएं और खासतौर शिक्षक का पद आड़े आ सकता है, तो क्या कर पाएंगे? जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और आपसे तमाम उम्मीदें बनी हुई हैं और एक तरफ राजकीय सेवा की बाध्यताएं, बैरियर बना हुआ है, तो क्या करेंगे ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में? निश्चित तौर से मैंने गरीबों का दर्द नजदीक से देखा है और जहां पर उनके मान सम्मान या उनकी समस्याओं के समाधान या उनके साथ जो एक समाज में खाई है उस बीच बांटने के लिए यदि मेरी नौकरी, यदि मेरी राजकीय सेवा भी अगर मेरे को त्याग पत्र देना पड़े तो मैं उससे भी परहेज नहीं करूंगा। जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूंगा। देखिए, ये थे रमेश सागर जी, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत दमदार स्थिति में थे और आज उन्होंने हमारे स्टूडियो के माध्यम से ये भी कहा है कि आपकी सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, पीड़ितों की, पद दलितों की सेवा के लिए अगर उन्हें राजकीय सेवा को भी त्याग करना पड़ेगा तो उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं रमेश जी, आपको उज्जवल भविष्य के लिए कि आप जहां कदम रखें कामयाबी हासिल करें। गंभीर न्यूज की ओर से आपके स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।